हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्रैक्शंस के ऑपरेशंस के बारे में मैं बताऊंगा। ऑलरेडी you studied about the fraction and their kinds in previous video. Now in this video we will discuss about operations on fraction. Operations on fractions. फ्रैक्शन पे आधारित जो ऑपरेशंस हैं उसके बारे में आपको इसमें मैं बताऊंगा। ठीक है, समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ रहा है। तो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन का मतलब चार होता है। 4 ऑपरेशंस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में। एडिशन, दूसरा जो होता है वो सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है। ये चार ही हैं ऑपरेशंस में। ऑपरेशंस जिसे बहुत जगह आप सुनते हो, यूजिंग अलजेब्रिक ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। यूज दिस ऑपरेशंस एंड सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। तो फ्रैक्शन में चार चीज होते हैं। फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का एडिशन, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन का डिवीजन। कैसे होता है इसके बारे में आपको देखना है कि हम लोग फ्रैक्शन का जोड़, जैसे हम लोग छोटा सा सिंपल सा लैंग्वेज में कहते हैं बट्टा पर का जोड़, यानी बट्टा पर का जोड़ क्या है, कोई एक शब्द नहीं है, उसको नहीं कहना चाहिए, दैट इज नॉट गुड। लेकिन एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पे हम लोगों को बताना है। तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन यानी कि दो फ्रैक्शन को कैसे आपस में हम ऐड करते हैं, कैसे उनको जोड़ते हैं, उसके बारे में आपको इसमें बताना है कि इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो पहला जो ऑपरेशन है फ्रैक्शन के आधारित वो है आपको एडिशन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। क्या है एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में आपको पढ़ना है कि फ्रैक्शन को कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन को जोड़ने का मतलब जैसे 2, 3, 4, 5, 10 फ्रैक्शन एक साथ हो, उसको हम लोग इंक्लूड कैसे करते हैं उसके बारे में एक एग्जांपल हम लेते हैं आपको, और एक एग्जांपल के माध्यम से फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाता है उस चीज को हम लोग करते हैं। सम 13/5 प्लस 6/4। क्या करना है, यहाँ पे दो फ्रैक्शन है। यू ऑलरेडी नो अबाउट द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज द फॉर्म ऑफ a by b where a and b are whole numbers and b is not equal to 0। फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन जो हमारा होता है वो होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में तो यहाँ पे n और b क्या होता है, होल नंबर होता है। ओके, नाइदर इंटीजर्स, इंटीजर नहीं होता है। यदि ये इंटीजर्स हो जाएगा तो रेशनल नंबर कहलाएगा। ओके, अंडरस्टैंड। तो सम 13/5 प्लस 6/4, यहाँ पे एक फ्रैक्शन है, इसको ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ रूल्स हैं, ओके, जिससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर का एलसीएम करते हैं। व्हाट इज एलसीएम? यू वॉच द वीडियो ऑफ क्लास 6 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। क्लास 6 का एक वीडियो मैंने जारी किया है, फैक्टर एंड मल्टीपल्स। उसमें आप जा करके देखो कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम के बारे में मैंने वहां बताया, बहुत अच्छे तरीके से बताया आपको। तो एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, पहले इसके डिनोमिनेटर का, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम करते हैं। तो 5 और 10 का हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो हमारा कितना जाएगा, 5 × 2 दैट इज इक्वल टू 10 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे 10 राइट डाउन कर देंगे। ठीक है, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उसको राइट डाउन कर दिए। नेक्स्ट जो स्टेप आपको यूज करना है उसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, कि जो एलसीएम आया है, जो हमारा एलसीएम है यहाँ पे, उसमें फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। क्या करना है, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। तो 5 2 जा
10। क्वेश्चन कितना आया हमारा 2 आया, तो क्वेश्चन 2 आया। अब उस 2 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो 13 2 जा 26, 10 1 जा 10, 6 1 जा 6, दैट इज इक्वल टू 32/10। दैट्स आंसर। तो हमारा कितना आ जाएगा फ्रैक्शन 32/10। ठीक है। इसके बाद सेकेंड एग्जांपल, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में प्रिस्क्राइब है, और इससे रिलेटेड जो वर्कशीट है ऑलरेडी आपके क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में डाउनलोड सेंड कर दिया गया है। आप वहां से उसको डाउनलोड करके आप उसको सोल्व करें। ठीक है। दूसरा एग्जांपल, जिससे आपका फ्रैक्शन का एडिशन और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल क्या है वो देखना है आपको। ऐड -13/6 16/12, ये क्वेश्चन हमने लिया है। और इसको क्या करना है, यहाँ पे एक फ्रैक्शन है 13/6 16/12, इसको ऐड करना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर उसी तरह से अपने प्रोसेस को रिपीट करेंगे। यहाँ पे 6 और 12 का एक एलसीएम ले लेंगे। 6 और 12 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और 12 का एलसीएम 12 आ जाएगा। ठीक है। तो 6 2 जा 12, क्वेश्चन कितना आया 2 आया, और उस 2 को क्या करेंगे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑलवेज यू कीप इन योर माइंड व्हाट इज द प्रोसेस फॉर सॉल्यूशन ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल you take the LCM of denominator of fractions। सबसे पहले क्या करेंगे कि फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम करेंगे। एलसीएम करने के बाद फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे एलसीएम हमारा 12 है, तो हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट 2 आएगा। उस क्वोशिएंट को फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके। तो 13 2 जा -26, here already 12 12 1 जा 12 1, 16 1 जा 16, that we get result what, here minus plus minus, but taken we sign the negative because here negative value is longer, 0 2 1 minus 10/12, this simplify this 2 5 ja 10, 2 6 ja 12, then the resultant -5/6, that's all. This method is called operation on fraction. Thank you. After this, we will study about subtraction of fraction. ठीक है फ्रेंड्स। तो अब एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन, कि फ्रैक्शन को कैसे हम लोग घटाते हैं, यानी कि उसका फ्रैक्शन का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। बहुत सारा वर्ड प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड होंगे। ठीक है। व्हाट नंबर, व्हाट फ्रैक्शन इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अदर फ्रैक्शन, then we get resultant that, यानी बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि एक फ्रैक्शन में से दूसरे को, एक में से दूसरे को क्या घटाया जाए कि तीसरा रिजल्टेंट हम लोग को मिले। तो डिफरेंस से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन होता है जिसमें फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन का यूज होता है। फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके बारे में एक क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल के रूप में, और फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन को भी समझ जाएंगे आप। सब्ट्रैक्ट 4/5, यहाँ पे फ्रैक्शन हम लोग लिया 4/5 में से 3/10 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4/5 में से क्या करना है 3/10 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो प्रोसेस हमने यूज किया है एडिशन में, वही प्रोसेस हम सब्ट्रैक्शन में भी यूज करेंगे। डिफरेंस क्या होगा, दोनों में अंतर क्या आएगा, वहां हमने प्लस साइन का यूटिलाइज किया है, यहाँ पर हम माइनस साइन का यूटिलाइज करेंगे। ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम कर लेंगे। एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, यदि किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, सपोज करते हैं कि यदि किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को प्राइम नंबर होगा, यानी कि अलग अलग होगा, सपोज यहाँ 5 है तो यहाँ 3 होगा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। तो मैंने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ाया है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि जब किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को प्राइम नंबर होता है तो उसका एलसीएम उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। सपोज एक क्वेश्चन देख लो, यहाँ 2/3 है, यहाँ 4/2 है, तो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या होगा,
तो यहाँ पर 2 और 3 दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं इसको हम। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका जो एलसीएम होगा इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, 2 3 जा 6 होगा। ऑलवेज यू कीप इन योर माइंड व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज टू बी को प्राइम नंबर, देन द एलसीएम ऑफ देयर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर, यानी जो एलसीएम होगा वो डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे 5 और 10 है तो इसका एलसीएम हम लोग निकाल सकते हैं। तो 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 10 होगा, ऑलरेडी 10 होगा, क्योंकि 10 एक ऐसा सिंपलेस्ट नंबर है, 10 एक ऐसा लिस्ट नंबर है जो 5 और 10 दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लोगों ने एलसीएम निकाला 10। अब इसके बाद क्या करना हमको, इसके डिनोमिनेटर से यहाँ डिवाइड करना। तो 5 2 जा 10, क्वेश्चन तो हमारा आ गया 2, 4 2 जा 8, माइनस है तो माइनस, 10 1 जा 10, 3 1 जा 3, तो रिजल्टेंट हमारा क्या होगा 8 माइनस 3 5/10। हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कितना जाएगा 1/2 आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन से सबट्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। और ये जो हमारा होगा किसी भी फ्रैक्शन से रिलेटेड, कोई भी सबट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको आप सोल्व कर लेंगे। इसके बाद जो थर्ड ऑपरेशन है जो काफी सिंपल और इम्पोर्टेंट है वो मल्टीप्लिकेशन से होता है। तीसरा जो हमारा है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, कैसे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो सपोज दैट a by b एंड c by d, a by b और c by d कोई दो फ्रैक्शन है। तो इसका एक बहुत बड़ा रूल क्या है कि फ्रैक्शन में एक चीज, पहले हम लोग क्या करते हैं कि यदि कोई डिविजिबल फैक्टर है या सिंप्लीफिकेशन है तो उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू व्हाट, a into c, यानी यहाँ पर हो जाएगा a into c by b into b, न्यूमरेटर into न्यूमरेटर, न्यूमरेटर into न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर into डिनोमिनेटर। ओके, इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर कर रहे हैं आपको। जैसे हम लोग मल्टीप्लाई, ये क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 3/5 by 6/9। तो यहाँ पर एक है, सिंपली है, यहाँ पर देखना हमको 3/5 कर दिए और मल्टीप्लिकेशन का है 6/9। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल आप देख लीजिए कि हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो हमारा रिजल्टेंट कितना हो गया, कैंसिल होकर के स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल गया 2/5। ये हमारा क्या हो गया, एग्जैक्ट आंसर हो गया। हम बाद में भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पहले भी कर सकते हैं। पहले कर लेने से हमको एक एडवांटेज ये मिल जाता है कि हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा इजी हो जाता है, और इजी हो जाता है तो हम मैथमेटिक्स को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन का, इसके बाद फिर आपको मल्टीप्लिकेशन में, फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सपोज दैट मान लेते हैं कोई फ्रैक्शन है 4/5 into -6/7 into -3/5। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे ट्रिपल फ्रैक्शन है, बहुत सारे हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ऑपरेशंस का यूटिलाइजेशन हम लोग, रूल बहुत जरूरी होता है, मायने रखता है कुछ रूल होना, तभी जाकर के कोई कैलकुलेशंस का कैलकुलेशन इजी हो सकता है। हर जगह रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक रूल है जो इंटीजर से रिलेटेड है, मैंने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ाया था, लेकिन एक बार फिर इस रूल को मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। प्लस इंटू प्लस दैट इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस दैट इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस दैट इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस दैट इज इक्वल टू माइनस। तो यहाँ पर देखना है कि हमने पढ़ा है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर। ये बहुत सिंपल रूल है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं 4 into -6 into -3 by
5 इंटू 7 इंटू 5, यार माइनस में कैंसिल हो जाएगा यार, बीजे के 6 4 जा 24 इंटू 3 बाई 35 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 24 3 जा 72 बाई 5 5 जा 25 टू 5 3 जा 15 into 70, that means answer is what, 72 by 175, 72 upon 175, हाँ, this is exact answer of this question. ओके, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में आपने स्टडी किया। बहुत सारा क्वेश्चंस होगा, बहुत सारा वर्कशीट मैंने डाला है आपके ग्रुप में, आप निश्चित रूप से अपने क्लास के ग्रुप में देखें तो बहुत बड़ा इससे रिलेटेड वर्कशीट और नोट्स भी मैंने डाला है, अपलोड किया है। आप वहां से उस वर्कशीट को देखें, डाउनलोड करें और फिर उस क्वेश्चंस को सॉल्व करें। बहुत सारा क्वेश्चंस मैंने डाला है, बहुत सारा क्वेश्चंस आपके आसपास भी है, आपके पास है, आपके बुक्स में है, आप कहीं से इस क्वेश्चंस को कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारा मीडिया है आज के दिन में, हम जिससे हम बहुत सारा सीख सकते हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप एजुकेशन हासिल कर सकते हो, आप लर्न कर सकते हो। केवल आपकी चाहत होनी चाहिए, फिर आप हर काम कर सकते हो। तो निश्चित रूप से आप प्रयास करो, आप बेहतर बनोगे, ठीक है। इसके बाद जो है मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होती है, आपको कंफ्यूजन होती है निश्चित रूप से, नहीं लेकिन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कंफ्यूजन कभी भी नहीं होना चाहिए, होता है थोड़ा सा कंफ्यूजन डिवीजन में आ जाता है, कभी कभी रिपीट कर जाते हैं उस प्रोसेस को जो नहीं करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी गलती हो जाती है, कोई बात नहीं है, गलती होना चाहिए, गलती होता भी है, इंसान का ये है जो गलती करता है वही सीखता है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो हम देखते हैं कि एक बार डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में, इसके बाद डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, गलती करोगे तभी सीखोगे, ठीक है, गलती नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे। गलती करोगे तो तुमको पता चलेगा कि हमने यहाँ गलती कर दिया, फिर आप उसको सीखोगे, ठीक है। गलती करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इससे परेशान नहीं होना। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि गलती हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ऑलवेज प्रयास करो, परफेक्ट बनोगे। तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में मैं बता रहा था आपको। तो डिवीजन कैसे होता है, एक चीज यहाँ पे एक रूल भी है। सपोज करें कि a बाई बी एक फ्रैक्शन है, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करना किसे, सी बाई डी से, वेरी इजी, ठीक है। तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, ये चेंज होता है अपॉन में। वी कैन राइट दिस, हम इसको लिख सकते हैं a बाई बी अब बाई सी बाई डी, यहाँ पे नीचे आ गया। तो हम इसको ऑलरेडी चेंज करते हैं। एक यहाँ रूल है कि आफ्टर वन फ्रैक्शन, यहाँ a बाई बी एक फ्रैक्शन है, सी बाई डी दूसरा फ्रैक्शन है, ऑलरेडी हम दोनों को सेपरेट कर देते हैं, ठीक ना। a बाई बी जो है एक अलग फ्रैक्शन है, c बाई डी जो है एक अलग फ्रैक्शन है। तो हम यहाँ पे क्या होता है कि डिनोमिनेटर जो होता है वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है, a बाई बी मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और आगे आ जाता है d बाई सी। यहाँ जो हो गया बस केवल ये नीचे वाला फ्रैक्शन रिवर्स कर जाता है, ऊपर वाले में कोई चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। a बाई बी सेम रह जाता है और ये नीचे वाला जो फ्रैक्शन c बाई डी है ये रिवर्स कर जाता है। इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो a बाई बी इंटू डी बाई सी क्या हुआ, डिनोमिनेटर चेंज इंटू न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर चेंज इंटू डिनोमिनेटर, रिवर्स हो जाएगा केवल। तो क्या आ जाएगा उसके बाद, ए डी बाई बी सी, ओके। अब एक एग्जांपल आप देखिए, क्या आपका एग्जांपल है, कोई भी डिवीजन का एक एग्जांपल आप देखिए, 13 बाई 6 डिवाइड 3 बाई 7, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 13 बाई 6। अब देखो एक छोटा सा यहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि चेंज करोगे, थोड़ा प्रोसेस बड़ा भी हो सकता है, आप थोड़ा सा अपना ये लगाओ, लॉजिक लगाओ। हम यहीं पे इसको चेंज कर दिए, क्या कर दिए, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिए और इस डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे, न्यूमरेटर को नीचे लाएंगे, यानी 7 ऊपर हो गया और 3 नीचे आ गया।
ऑलरेडी पहले भी बाद भी रिवर्स होता, 3/7 होता तो 7/3 करते, थोड़ा एक स्टेप हमारा बढ़ता, समय ज्यादा लगता, लेकिन कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम भी करना है, ठीक है। एक रेसिपी होनी चाहिए आपके लिए अंदर, तो हम यहीं पर इसको चेंज कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिजल्टेंट क्या हो गया, अब ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया, तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया तो आप ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में जान चुके हैं। 13 7 का 91, 6 3 का, ओके। ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑफ, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में जाना, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा है। निश्चित रूप से इस चारों ऑपरेशंस को आप रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने के बाद आपके बुक्स में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करेंगे। Thanks for watching this video. Please like and subscribe my channel.